Hey guys, welcome back to my channel. And you know already that we have completed all the chapters of BST. लेकिन सिर्फ का चैप्टर कंप्लीट करने से ना आपका प्रैक्टिस नहीं होगा. प्रैक्टिस होगा MCQ सॉल्व करने से, बिग क्वेश्चन आंसर्स मतलब हॉट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से, केस स्टडी सॉल्व करने से. तो टुडे आई विल स्टार्ट MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे पर इतना क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका थॉट्स एकदम क्लियर हो जाए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है. So first question, when a worker achieves target production of 100 unit at a higher cost, बताओ टारगेट अचीव हुआ, ठीक है, 100 यूनिट एट हाइयर कॉस्ट मतलब 100 यूनिट ज़्यादा जो कॉस्ट था उसे 100 यूनिट ज़्यादा पे अचीव हुआ लेकिन हो गया, उसको क्या बोलते हैं? इफ़िशिएंट, इफेक्टिव, बोथ इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एंड अनदर ऑफ. देखिए सब क्वेश्चन पूछता है इस तरह का. ऑब्वियसली जब आपका टारगेट जो है पूरा हो गया लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लग गया, इसका मतलब वॉट एवर द कॉस्ट इज दैट डजेंट मैटर, लेकिन काम पूरा होना चाहिए, तो वो होगा इफेक्टिवनेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाई वी एंड नॉट बाई आई बिकॉज, बताओ क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ कंटिन्यूअस, इट इज़ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज़ इंटेंजिबल. बताओ. ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट में कि हम लोग सब एक साथ हैं, ना कि हम अकेले हैं. ठीक है, हम कभी भी अपने आप को नहीं देखते, हम सबको लेके चलते हैं. तो व्हाट इट इज़ बेटा, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इसीलिए सब एक साथ चलते हैं. ठीक है, अब सोचोगे कि मैम MCQ सॉल्व करे क्या होगा. देखो कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट का क्या क्या फीचर्स हो सकता है. एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है, ग्रुप एक्टिविटी है, इंटेंजिबल है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स वर्क पनिशमेंट एज पर प्लान. कौन सा, देखो आपने तो पूरा पढ़ लिया, राइट. अब जब पूरा पढ़ लिया तो आप मुझे ये बताओ कि कौन सा फंक्शन बोलता है कि काम को प्लान के हिसाब से करना है. ठीक है, वो बोलता है कंट्रोलिंग. ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन, ऑल द बिजनेस मैन प्रीफर देयर चिल्ड्रन टू डू MBA एंड ज्वाइन बिजनेस. दिस इज रिलेटेड टू व्हाट. ठीक है, अब दिस इज रिलेटेड टू क्या, बताओ. हर कोई चाहता है, हर पेरेंट्स और चाहते हैं, ठीक है, कि उनका बच्चा और बिजनेसमैन भी चाहते हैं कि उनका जो चिल्ड्रन है, ठीक है, वो MBA करे और बिजनेस ज्वाइन करे. ठीक है. ठीक है, तो अब बताओ कि ये क्या है, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है. बोथ साइंस एंड आर्ट है. ऑब्वियसली यहाँ पे जब प्रोफेशन के बारे में बात किया गया तो प्रोफेशन है. ठीक है, फिफ्थ नंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं पे. फिफ्थ नंबर, ठीक है. अंकिता इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट एंड बिस्किट्स बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन. विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड हियर. देखो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को, ये सब ध्यान में रखे जाते हैं तो वो सोशल होता है. इंडिविजुअल क्या होता है, जब इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है, अपना बेनिफिट, अपना सैलरी, ठीक है, अपना वेलफेयर, ठीक है, ये सब के बारे में, तब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो गया. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाता है, सिर्फ उसके अचीव गोल्स अचीव करना ये सब देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, चलो ये देखते हैं. In order to enter into profession, one has to acquire an educational degree by clearing specified examination conducted by registered institutes. Which feature of profession is revealed here? ठीक है, सिंपल है. आप जब तक मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं पढ़ोगे आपको नहीं पता रहेगा. यहाँ पे सिंपल बोला है कि प्रोफेशन में घुसने के लिए, ठीक है, एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसी से आप घुस पाओगे. तो क्या है? ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है. ठीक है, नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द असाइन टास्क. अब आपको बताना है कौन सा ये फंक्शन है. देखो आप जब तक सारा वीडियो नहीं देखोगे तो आप कभी नहीं बता पाओगे कि कहाँ कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें लीडरशिप, मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस ये सब के बारे में बात करता है. तो ये डायरेक्टिंग में बात करता है. ठीक है, तो प्लान स्टाफिंग में क्या बात करता है बेटा, बताओ. स्टाफिंग में बोलता है टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब डूइंग द राइट टास्क. कंट्रोलिंग में क्या बोलता है? कंट्रोलिंग में बोलता है कि जो प्लान्ड परफॉर्मेंस हुआ, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, दोनों के बीच में क्या डिविएशन है उसको देखो, उसको करेक्ट करो. ठीक है. प्लानिंग में क्या बोलता है? कोई काम को कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सब चीज़ प्लानिंग में देखा जाता है. चलो 8 नंबर देखते हैं. व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस. ठीक है, विच एक्सपेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव.
अब इसने बोला है कौन सा, देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आ रहा है, कितना नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, अब बताओ कितना, इसमें से कौन है जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, सबसे पहले ये बताओ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ये सब में कौन सा ऐसा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है जो बोलता है कि हमें प्रैक्टिस कर करके सीखना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट एज ए आर्ट है, जो कि मैनेजमेंट एज ए आर्ट का थर्ड फीचर था, याद करो थर्ड फीचर क्या था, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो नाइन्थ नंबर है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचोगे कि मैम ये तो सारा लेवल करता है, ठीक है, लेकिन देखो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टॉप लेवल लेता है, ठीक है, टॉप लेवल देखता है कि वेलफेयर और सर्वाइवल हो सके, ये लोअर लेवल भी देखता है, मतलब ये सुपरवाइजरी लेवल भी देखता है, मिडिल लेवल भी देखता है, सब देखता है, लेकिन मेन अगर पूछेगा तो टॉप लेवल होगा हमेशा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर। सो आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल which specified that the task of management is to make the strengths of human resources। इसके बारे में बोल रहा है मल्टी डायमेंशनल। अब याद करो, दिमाग घुमाओ, मल्टी डायमेंशन में 3 था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क था, मैनेजमेंट ऑफ पीपल था, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन था। उसमें आपको देखो ऐसे ही हमेशा एग्जाम में सोचना पड़ेगा, जब आपको थोड़ा टॉपिक दिखा आप सोचोगे इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अब जो बच्चा एकदम पढ़ के आया है उसको दिमाग में आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज बोला है तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सब का आंसर्स मैंने नहीं कराया, ठीक है, क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इसका आंसर आपको खुद गैस करना है। क्यों गैस करना है, क्योंकि अब आप इसमें फंसोगे, सब क्वेश्चन में फंसोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फोरे into manufacturing of semiconductors and it has set up a business to seize the business opportunity and add to its prospects in the long run. The company has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G networks, equipments as well as semiconductors. Which economic objective of management does the business seek to fulfill? अब यहाँ पे बोला है कि the topper group is looking टू मेक अ फोरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ना ये टॉपर ग्रुप है वो ना एक मार्केट में उतरने जा रहा है जो कि सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक है, वो बिजनेस को बढ़ा रहा है, ठीक है, ताकि उसका जो प्रोस्पेक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक चले, ठीक है। जो कंपनी है हैज़ ऑलरेडी पाइवटेड इनटू द नंबर ऑफ, ये जो कंपनी है बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक, 5G नेटवर्क सब कर रही है। आपको बताना है कि ये सब में ये जो कंपनी है वो एक्चुअल में कर क्या रही है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या कर रही है, ठीक है। अब बताओ ये सर्वाइवल कर रही है, ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, एफिशिएंसी कर रही है, सोचो। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बढ़ा रही है, प्रोजेक्ट कर रही है तो वो ग्रोथ कर रही है, क्या कर रही है, वो ग्रोथ कर रही है, ठीक है। अब आप ये समझो कि जो व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे 3 ही ऑब्जेक्टिव होता है, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। सर्वाइवल मतलब मार्केट में टिकने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जब मार्केट में टिक जाती है तो अब वो क्या करने लगती है, प्रॉफिट करने लगती है, ठीक है, प्रॉफिट करती है, प्रॉफिट होता है तो ग्रोथ होता है, ठीक है। और इफिशिएंसी तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट, अ मैनेजर इज ए कॉन्शियस मैनर इन ए कॉन्शियस मैनर has to ensure that even where members of a department willingly cooperate, coordination gives direction to the willingly spirit. The characteristics of coordination being highlighted here, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सर्च करो जहाँ पे एक मैनेजर को दिमाग लगा के लोगों को क्या करना पड़ता है, कोऑपरेट करवाना पड़ता है, अपने आप कोऑपरेट नहीं होता, कोऑपरेट करवाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है ताकि जो काम दिया गया वो हो सके। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये चारों ही कोऑर्डिनेशन का क्या है, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, ठीक है। अब इसमें से क्या है, अब देखो आपको लगेगा चारों है, देखो पहला है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, आप सोचोगे हाँ सही है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, बहुत नाजुक फंक्शन है, उसको बहुत आराम से किया जाता है, बोले भाई तो बिल्कुल है। तीसरा, कोऑर्डिनेशन इंटीरियर्स ग्रुप एफर्ट, ऑब्वियसली ग्रुप एफर्ट्स भी होता है। चौथा, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, सर एकदम सही बात है, कोऑर्डिनेशन लगातार करना पड़ेगा। अब सोचो कौन सा आंसर होगा, देखो इस केस में जब आप फंस जाते हो ना, इस केस में जब बेस्ट सूटेड आंसर है वो होगा, जैसे कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये तो होता ही है, लेकिन बेटा सब किसी को कॉन्शियस मैनर में, मतलब जानते हुए भी
कि हाँ लोग काम नहीं करेंगे, फिर भी हमको सबसे ज़बरदस्ती काम करवाना है, कोऑर्डिनेट करवाना है, उस केस में कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन है, बहुत नाजुक फंक्शन, इसको कराना पड़ता है। ठीक है, फंसे ना, समझ में आया कैसे फंसता है। ठीक है, चलो 30 नंबर देखते हैं। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ मैन, हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाई 10%, बट द सेल्स, अब देखो यहाँ, अब जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा होगा उसे तुरंत बन जाएगा ये। ठीक है, देखो इंक्रीज प्रोडक्शन बाई 10%, जो मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनी, मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि हम इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्शन 10% है, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं करता उसको। ठीक है, टिल द चेंजेस आर ब्रॉट इन टू प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट फैशन, दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और मान लो कि एक डिपार्टमेंट बोल रहा है हम बढ़ाएंगे, दूसरा डिपार्टमेंट बोलता है हम नहीं बढ़ाएंगे, तो उस केस में क्या क्रिएट होता है। ठीक है, ग्रोथ होता है, ये तो बड़ा इजी था, ग्रोथ होता है, फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी तो कहीं से भी नहीं होगा, ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा है। स्पेशलाइजेशन होता अगर, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन है। याद रखना, कहीं भी डिपार्टमेंट्स के बारे में बटा हुआ है, कहीं भी प्रोडक्शन, सेल्स, एचआर ऐसा कुछ बोला है, ठीक है, तो वो हमेशा फंक्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिलिको लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड राजन भैल एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट विल बी हिज बेसिक टास्क। अब सिलिको लिमिटेड ना एक आदमी को, राजन भैल को हायर किया जो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में, उसका क्या काम है। अब ये चारों पॉइंट तुमको लगेगा सही है। ठीक है, अब देखो, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर, ये भी लग रहा है। टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्क फोर्स, हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। सिलिकॉन लिमिटेड इज अपॉइंटेड द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब पहले ये टॉप लेवल पे था। ठीक है, राजन भैल एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसका बेसिक टास्क क्या। अब देखो ये तुम चारों पढ़ोगे ना तो आपको ये चारों लगेगा कि ये मिडिल लेवल का है, ये मिडिल लेवल का ही है, क्योंकि तो पहला पॉइंट ही बोल दिया। पहला देखो, दूसरा पॉइंट देखो, टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। ठीक है, मतलब ये मिडिल लेवल का काम है। तो मिडिल लेवल का मेन काम क्या होता है, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजन जॉइंट अ मार्केटिंग फ्रॉम अ सेल्स मैनेजर, so his first day of company, during the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he will have to simultaneously perform functions of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling। ये जो CEO है ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, देखो एक आदमी है, उसने ज्वाइन किया, उसको बोला गया कि तुम अब से लगातार जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते रहोगे। तो ये क्या कर रहा है बताओ, सोचो क्या कर रहा है। ये अपना कंटिन्यू काम कर रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस में। ठीक है, तो दीज आर द 15 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको आप देखो, आपको पूरा समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा आंसर्स कैसे बनते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी ना उसमें इसी चैप्टर का ना बिग क्वेश्चन, मतलब जो जो थोड़े केस स्टडी वाले हो, थोड़ा घुमाने वाले हो, वैसे क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।